हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31 मार्च 2018 कैपिटल्स आपको दिए। देखो 31 मार्च है तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना है ओपनिंग कैपिटल में। अबीर, बॉबी और विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, किस किस की एडजस्टमेंट हुई है? प्रॉफिट और ड्राइंग्स की। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट और ड्राइंग्स को क्या करना है? सिर्फ अपोजिट करना है। 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। It was discovered interest on capital or interest on drawing had been omitted. Partners entitled interest on capital 10% per annum and interest on drawing 6%. ड्राइंग्स आपको दी हुई है। अबीर की 20,000 एंड ऑफ ईच मंथ, बॉबी की 50,000 बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर एंड विनीत की आपको 31 अक्टूबर की डेट दिया है। लास्ट में आपको 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट गिवन है एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. Pass necessary adjusting entry above adjustment of the firm. Also show your working clearly. देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो ये कैपिटल दी है ना 31 मार्च की दी है, तो सबसे पहले जब हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल वाला चैप्टर हो तो हम सबसे पहले जो कैपिटल होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? 1 अप्रैल में। किस में कन्वर्ट करते हैं? 1 अप्रैल की। तो दो ही चीजों की एडजस्टमेंट है, एक प्रॉफिट्स की और दूसरा ड्रॉइंग्स की। तो सबसे पहले उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो। कितनी है? देखो 8 लाख। ए फॉर अबीर है, बी फॉर बॉबी है, 6 लाख एंड लास्ट में 4 लाख। अब प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि पहले वो क्या हो चुका था? प्लस, तो इसलिए अपोजिट करना है। क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो अपोजिट करेंगे। ड्रॉइंग्स क्या होती थी? माइनस, अब क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर दो सबसे पहले ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स देखो कितनी है अबीर की 20,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2,40,000। उसकी क्या है? 50,000 पर हाफ ईयरली। कितने हाफ ईयरली होते हैं एक 1 ईयर में? 2। जैसे मंथ होते हैं 12 और हाफ ईयरली होते हैं 2, तो इसकी कितनी आएगी? 1 लाख। और उसकी तो आपको 1 लाख ही दी हुई है। इसको कर दो ऐसे प्लस 8 + 2 10 लाख 40,000, 7 लाख और 5 लाख। अब इसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है आपका? 1,50,000 था। प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। और आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। 1,50,000 को ऐसे 2:1 में ही क्या करो? वापस कर दो। तो कितना आ जाएगा? 60,000, 60,000 और 30,000। अब इसको ऐसे माइनस कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी। एक मिनट ब्लू कलर का वो ले लेते हैं। इसमें से माइनस कर दो, देखो कितनी आ गई? 9,80,000 और इसमें आ जाएगी 6,40,000 और इसमें आ जाएगी 4,70,000। तो ये आपकी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। ये आपका वर्किंग फेयर वर्क होगा। ठीक है, मतलब इसको आपको वर्किंग नोट में बनाना है। प्रॉपर फेयर वर्किंग नोट होगा आपका ये वाला। ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब इन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने देना भूल गए थे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट दिया हुआ था ना, तो सबसे पहले उसको आपने पार्टनर से वापस लेना है, क्योंकि आप प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके थे। ड्राइंग्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप P&L एप्रोप्रिएशन की चीजें लेते हैं, कैपिटल अकाउंट वाला नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को क्या करो? वापस ले लो जो आपने उनको दे दिया था, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बिना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे पर्टिकुलर लिखो। एडजस्टमेंट टेबल में आप क्या करोगे? पहले साइन लगाया करो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट में अपोजिट होता है। जब प्रॉफिट पार्टनर से कोई चीज वापस ली जाती है तो क्या होगा? माइनस होगा, और लास्ट में फर्म का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। माइनस का मतलब क्या होता है? ऐसे डेबिट। वो आप ऊपर लिखो या ना लिखो, लास्ट में भी लिख सकते हो डेबिट, और प्लस का मतलब यहाँ पे क्रेडिट। अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या? प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड। ये आपने वापस लिया था ना, तो ऐसी एज इट इज आप यहाँ पे क्या करो? वापस ले लो।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,50,000। अब हमें क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सबसे पहले क्या होता है, देखो जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, मैंने पहले भी सिखाया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे नेट प्रॉफिट लिखते हैं और उसी के नीचे ही मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ऐड कर दिया करो और उसको क्या कर दिया करो, लॉक कर दिया करो, क्योंकि हमें लॉस नहीं आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करोगे। किसकी करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होता है, पार्टनर से लिया जाता है, तो माइनस कर दो और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे करना है, देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तीनों का 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, अभीर का। अभीर की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैसे निकलेगी, उसने क्या किया, 20,000, ए फॉर अभीर, बी फॉर बॉबी और वी फॉर विनीत। यहाँ पे हम तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अभीर का कितना है 20,000 पर मंथ, तो कितने मंथ होते हैं 12, और कितने परसेंट रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 6%। अब उन्होंने क्या बोला, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मैंने चार्ट सिखाया हुआ है 4, 5, 6 और 7। आप क्वेश्चन नंबर 33 से जो उतने 47 तक है उसमें सब क्वेश्चन में आपको चार्ट सिखाए हुए हैं, सबके साथ 0.5, 0.5, 0.5। ये बिगिनिंग होता है, ये एंडिंग होता है, ये मंथली है और ये क्वार्टरली है। अब बिगिनिंग उसमें बोलता है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ पे कितना टाइम पीरियड लगेगा, 5.5 मंथ का। तो आप यहाँ पे 5.5, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगा देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट अगर आप करते हो तो देखो ऐसे करो, तो आपका 6600 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6600। तो यहाँ पे आप लिख दो 6600। अब ऐसे बॉबी का कितना है आपका 50,000 पर हाफ ईयर, तो 50,000 पर हाफ ईयरली कितने होते हैं, कितने हाफ ईयरली होते हैं 2 होते हैं। उसके बाद आप क्या लगाओगे, रेट। अब जो हाफ ईयरली वाला चार्ट होता है वो हम ऐसे करते थे, टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये बिगनिंग, ये मिडल और ये एंडिंग। तो आपका उन्होंने क्या बोला था, बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली बोला था। क्वेश्चन में आप देख लेना, तो कितने मंथ्स लगेगा, 9 मंथ्स लगेगा। ये सब चार्ट आपको बताए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो, तो कितना आ गया 4500। तो आप यहाँ पे डाल दो 4500। ऐसे ही अब उसका निकाल लेते हैं लास्ट वाले का, उसकी तो डेट मेंशन है, तो सीधा डेट के अकॉर्डिंग 1 लाख कितने मंथ्स बनेंगे 5 मंथ्स, और कितने परसेंट है 6%। तो अब कर दो, ऐसे कर दो, तो इसका आ गया 2500। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 2500। अब इसका टोटल जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 + 7 + 6 13,600। अब रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, इसके ऊपर कितने परसेंट लगाना है आपको 10%। अगर मैं 10% लगाती हूँ ये प्लस होगा, क्या होगा, और लास्ट में क्या होगा, माइनस होगा। अगर मैं प्लस करती हूँ तो देखो इसका आ रहा है 98, इसका आ रहा है 64,000 और इसका आ रहा है 47,000। अगर मैं इन तीनों का टोटल करती हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 2,09,000। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले प्रॉफिट है ना, तो लास्ट में जो टोटल बचना चाहिए ना, यहाँ पर जो टोटल वो पॉजिटिव ही बचना चाहिए, पॉजिटिव ही बच। लेकिन अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मेरा टोटल क्या बच रहा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो है 150, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म को मिलता है तो उससे ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है, उससे ज्यादा क्या आ रहा है, एक्सपेंसिव। तो हमारी फर्म किस में जा रही है, लॉस में जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, जितना भी आपका प्रॉफिट होता है, जितना भी आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को वहां तक, हमारा कितना प्रॉफिट हो गया हमारे पास टोटल 150 ये और 13,600 ये, इतने तक की आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हो। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ज्यादा बन रहा है, तो आप इन्हीं की क्या करोगे, ऐसे
रेशो बना लोगे। इसको रब करते हैं, फिर आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। इसको भी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है एक्चुअल में वो बन रहा है 98,000, 64,000 और 47,000, जो कि इस प्रॉफिट से ज्यादा है। फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। ये आप तब दे सकते हो पूरा एक्चुअल जब आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हो, तो आप पूरा पूरा दे सकते हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी की क्या करेंगे, ऐसे रेशो बना देंगे। इसका सम है 209। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका प्रॉफिट है, आपका जो टोटल आपके पास फर्म के पास प्रॉफिट है, ये वाला अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे ज्यादा आ रहा है। इसको हटा देंगे। हम कितने तक दे सकते हैं, सिर्फ जितना आपका ऊपर टोटल है कितना तक दे सकते हो, इसको माइनस करना है। इसको करो, देखो 163,600, यहां तक आप उसको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। तो आप इस 163,600, 150 का पहले ही प्रॉफिट था और फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी रिसीव होगा, उसका जो टोटल होगा इतना आप दे सकते हो। तो इस अब हम क्या करेंगे, इस 163,600 को इस रेशो में आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, और वही उनका क्या हो जाएगा, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे करेंगे, अभीर का क्या आ जाएगा, 163,600 इंटू 98 अपॉन में 209, और उसका बोबी का आ जाएगा 163,600 64 अपॉन में 209, और वीना का आ जाएगा 163,600 47 अपॉन में 209। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, डेसिमल में आएगा और उसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसका आ रहा है 76712, इसको कट करते हो तो 50098, और इसको कट करते हो तो 36790 आएगा। अब ये आपको इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना मिलेगा, ये प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 76712, इसका आ रहा है 50098, और इसका आएगा 36790। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइन देखो किसका बिगर नंबर है उसका साइन लगा दोगे। बिगर नंबर देखो ये 66 हो गया और ये 7 तो प्लस का आएगा, और इधर देखो 64 बन रहा है और इधर 50, इसमें माइनस में आएगा 32, और ये पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव वाला एक है, पॉजिटिव वाले दो हैं। अब इसको सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। इधर आप करते हो, देखो इसको आप करके यहाँ पे एक एक करके आप इसका आंसर निकालेंगे हम। देखो ए का कितना आएगा, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर रखो, ए का आएगा 76712, और इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर दो 66,600, इसका आ गया 21101112। इसमें बिगर नंबर कौन सा है, माइनस वाला, तो ऊपर इसको रखेंगे 64,500, और 50098 को नीचे रखोगे। इसका कितना आएगा, देखो 14402। इसमें किसका है, प्लस का, तो ये वाला नंबर ऊपर आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, देखो विन्नी का, इसको रब कर दो क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा ही है। 36790, और जो माइनस वाला है 32,500, ये कितना आ गया 092 और 4290। अब जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और नेगेटिव होता है वो डेबिट होता है। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, वो फेयर उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनेगी। ये मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बता देते हैं। कैपिटल कोई फिक्स नहीं थी, आपकी फ्लक्चुएटिंग थी, तो एंट्री क्या बनेगी, कौन डेबिट है, बॉबी, तो बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री बनेगी आपकी। ये आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनानी है, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभीर कैपिटल अकाउंट और टू विनीत।
कैपिटल अमाउंट, ये स्लैश लगाया, जर्नल एंट्री में आपको इस लेफ्ट साइड वाला डेबिट और राइट साइड वाला क्रेडिट, 14,402 और 10,112 और 4,290, ये आपकी हो गई एक्चुअल जर्नल एंट्री। नरेशन आप लिख लोगे एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।